कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ, यूपी, affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, UP, approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect and Diploma in Engineering. Prime group of institutions: Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दामाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव खजरसी चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनिवर्षि 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर्षि 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। आइए बंधुओं, गुणायतन परिसर से मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। चलते हैं शंका समाधान के विशेष सत्र से हम आपको जोड़ते हैं। सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, पूज्य गुरुदेव का आशीष प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात आज का ये शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए सर्वप्रथम पहले प्रश्न के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान अनिल जी जैन, अमिता जी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन दुर्गापुर से। उसके वक्त तैयार रहेंगे ब्रती बहन पुष्पा जी, जयपुर। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा यह है कि अष्टमी चौदस का इतना महत्व क्यों है? देखिए, अष्टमी और चतुर्दशी को हमारे यहाँ पर्व तिथि के रूप में माना गया। ऐसे अष्टमी अष्टकर्म के नाश का और चतुर्दशी 14 गुणस्थानों के पार जाने का प्रतीक है। इसलिए अष्टमी और चतुर्दशी के दिन विशेष साधना की जाती है। ऐसे इसके ऊपर एक वैज्ञानिक शोध भी हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इस धरती पर 2/3 जल और 1/3 ठोस भाग है। उसी तरह इस पूरी की पूरी सृष्टि में हमारे शरीर में भी 2/3 जल तत्व और 1/3 ठोस तत्व होता है। जैसे चंद्रमा की किरणों से समुद्र का जल स्तर प्रभावित होता है, उसी तरह चंद्रमा के किरणों से हमारे शरीर का जल तत्व भी प्रभावित होता है। उस पूरे के पूरे लेख में मैंने एक शोध लेख आज से 32 साल पहले, 34 साल पहले पढ़ा था। उसमें उन्होंने दिया कि अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी, पंचमी और 15 इन तिथियों में हमारे शरीर का जल तत्व उफान पर रहता है। और उन्होंने एक डायग्राम भी बनाया था कि उसमें एक पूरा शीत पे होता है। उस लेखक का भाव केवल ये था, और ये शोध हुआ था अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए सर्दी की बीमारी ज़्यादा होती है, तो उस पर लिखा गया कि इन दिनों यदि व्यक्ति उपवास करे तो सर्दी की बीमारी से काफ़ी कुछ बचाव पा सकता है। हमारे अष्टमी और चतुर्दशी जैसी तिथियों को साधना की तिथि के रूप में लिया गया। इसके पीछे एक ही प्रयोजन होगा कि इन दिनों अगर हम उपवास आदि करेंगे तो हमारे जल तत्व की कमी कम होगी। यानी अन्य दिनों में उपवास आदि करने में, और उसकी जगह अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास आदि करते हैं तो उसमें हमारा हरासमेंट कम होता है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए अष्टमी चतुर्दशी को इतना अधिक महत्व दिया जाता है।
व्रती बहन पुष्पा जी जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अभिनंदन जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन भोपाल से। नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि जब माता पिता अपनी बेटी की शादी करते हैं, वो विदाई करते हैं, तो विदाई करते टाइम उनको इतना दुख होता है, और दूसरी तरफ वर पक्ष की तरफ खुशियां मनाई जाती है, बधाइयां दी जाती है। तो महाराज श्री जब विदाई के टाइम उनको दुख होता है और उनको खुशी होती है, तो इसका कर्मबंध कैसे क्या होगा? 4 पंक्तियां कहता हूं जो कभी गुरुदेव के मुख से सुना। यहाँ मिलन गा रहा है, वहाँ विरह रो रहा है। यहाँ मिलन गा रहा है, वहाँ विरह रो रहा है। आवागमन का यह क्रम पूछ रहा है, हे मानव तू कहाँ जा रहा है? ये तो संसार, एक तरफ दुख तो दूसरे तरफ सुख। अब आपने जो सवाल किया है थोड़ा विचित्र प्रकार का सवाल, कि बेटी के विवाह करने से वर पक्ष को खुशी हुई और वर पक्ष बेटी को ले गया, इसलिए वधू पक्ष को दुख हो रहा है। जी अब इसमें निमित्त कौन बना? कर्मबंध क्या होगा? अब कर्मों को देखो तो फिर तो उल्टा होना चाहिए, बेटे को ही बहू के घर में रह लेना चाहिए, बेटी के घर में रह लेना चाहिए। ये लोग व्यवहार की चीज़ें हैं, सब जगह कर्मों का गणित मत लगाओ। हालांकि अगर कर्म सिद्धांत पर हम ठीक तरीके से विश्वास रखें तो विवाह आदि कार्यों को भी एक लौकिक कर्म और कर्तव्य की तरह देखना चाहिए, न इसमें हर्ष होना चाहिए न विषाद होना चाहिए। एक तो सांसारिक दायित्व का पालन हो रहा है और इसके माध्यम से हम अपने सर्व पुरुषार्थों की सिद्धि का रास्ता खोज रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं सोचना चाहिए। यदि ऐसी भावदशा बनती है तो कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो सकती। ऐसी दुख तो होता है, दुख होता है तो बांधते भी हैं कर्म, कर्म तो बंधेगा, लेकिन जो ज्ञानी होता है उसको ऐसा दुख नहीं होता। चलिए श्री अभिनंदन जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन भोपाल से, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कुशाग्र जैन आरोन से। महाराज जी मेरे परिवार का एवं नेहरू नगर जैन समाज का त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के तथा वस्तु के प्रति जब भी हमारा सकारात्मक भाव होता है, उस समय हम उसकी नकारात्मक बातों को भी इग्नोर कर देते हैं, तथा जिस व्यक्ति के प्रति या वस्तु के प्रति हमारा नकारात्मक भाव होता है, उसके प्रति हम अपनी सकारात्मक बातों को भी इग्नोर कर देते हैं। ऐसी स्थिति में हम कभी कभी धोखा खा जाते हैं। हम धोखा न खाएं, इस हेतु हम क्या सावधानी रखें? कृपया समाधान। देखिए, धोखा न खाएं इस हेतु क्या सावधानी रखें? हमें बहुत जल्दी किसी के प्रति कोई धारणा बनानी नहीं चाहिए और तुरंत फुरत में कोई धारणा बदलनी नहीं चाहिए। जो हड़बड़ करते हैं उनके साथ गड़बड़ होता है। कहावत ही है, हड़बड़ी में गड़बड़ी। इसलिए हमें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, सोच समझकर धारणा बनानी चाहिए और सोच समझकर ही धारणा बदलनी चाहिए। जी, कुशाग्र जैन आरोन से, उसके बाद तैयार रहेंगे अवनी सोधिया महाराजपुर। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरा परिवार की ओर से त्रैवार कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी 2 शंकाएं। महाराज जी पहली शंका ये है कि जो व्यक्ति मंदिर में बहुत बहुत द्रव्य चढ़ाते हैं, क्या उनको बहुत पुण्य मिलता है? और जो लोग कम कम द्रव्य चढ़ाते हैं उनको कम पुण्य मिलता है? और दूसरा? महाराज जी दूसरी शंका ये है कि जब हमारे नगर में साधु संत आते हैं, हम उनकी बैया वृत्ति करते हैं, उनको आहार देते हैं, तो हमारा मन करता है कि हम अभक्ष ना खाएं, बाजार का ना खाएं। और जब हम स्कूल जाते हैं, बाहर जाते हैं, सबको बाहर का खाते देख, सब जगह खाते देख हमारा भी मन होता है। तो महाराज जी हम इस चंचल मन को कैसे समझाएं? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पहला जो सवाल है, क्या बहुत द्रव्य चढ़ाने से बहुत पुण्य मिलता है और अल्प द्रव्य चढ़ाने से क्या अल्प पुण्य मिलता है? ध्यान रखना, पुण्य पाप का संबंध चढ़ाए गए द्रव्य से नहीं है, हमारे अंदर के मन के भावों से है। यदि तुम्हारे मन में ऐसा भाव हो
कि मैं भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूं, तो पुंज का पुंज इस भाव से कोई चढ़ा रहा है तो वो साथी से पुण्य का बंधक पा रहा है। और कोई ये सोच रहा है अरे भगवान के आगे इतना द्रव्य चढ़ाने की क्या जरूरत, 4 दाने ही चढ़ा दो, तो जिसके भावों में ऐसी कंजूसी है वो कुछ भी नहीं पाएगा। अपनी शक्ति के अनुरूप द्रव्य चढ़ाओ और भावों से भर करके चढ़ाओ। समझ गए? दूसरा सवाल, गुरुओं के सानिध्य में अभक्ष त्यागने का भाव होता है और दोस्तों के साथ रहने में उसे खाने का भाव हो जाता है। चंचल मन को कैसे समझाए? ध्यान रखो, 2 काम करो। पहले अभक्ष को त्यागने का प्रयोजन सामने रखो। हमने अभक्ष क्यों त्यागा? बोलो। क्योंकि महाराज जी वो अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? महाराज जी उसमें गंदगी है। गंदगी है, जीव हिंसा है, ये अंदर में रहना चाहिए और उसके प्रति ग्लानि होनी चाहिए। समझ गए? तुम्हारा कोई भी दोस्त तुम्हें कभी शराब पीने के लिए कहेगा, तुम पीने को तैयार होगे? नहीं महाराज जी। क्यों? क्योंकि महाराज जी वो अच्छी नहीं है। समझ गए? जैसे शराब पीने के लिए कहेगा तो तुम पीने को राजी नहीं, मांस खाने के लिए कहेगा तुम खाने के लिए राजी नहीं, क्योंकि तुमने जान लिया है ये चीज़ें कतई उचित नहीं हैं। ठीक है? इसमें हिंसा है, इससे हमारे चरित्र का बिगाड़ होता है। ये धारणा तुम्हारे अंदर बन गई। ऐसी ही धारणा तुम जो भी अभक्ष छोड़ो, चाहे उसमें रात्रि भोजन भी क्यों ना हो, उसके प्रति बन जाए कि ये मेरे द्वारा सेवन करने के योग्य नहीं है, इसमें मेरा अहित है। ये धारणा अगर तुम्हारी बन जाए तो उस तक तुम्हारा मन ही नहीं जाएगा। तो पहली बात, किसी के कहने से कोई त्याग मत करो, अपने मन को जगा करके त्याग करो। समझ गए? दूसरी बात, जो भी त्याग करो उसमें पक्का संकल्प ले लो। जब त्याग संकल्प से बंध जाता है तो सारा रास्ता प्रशस्त हो जाता है। तो जो भी लो, मैंने तो संकल्प ले लिया, अब मुझे अपने संकल्प से कभी डिगना नहीं है, ऐसी धारणा बना लोगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए। अवनी सोधिया महराजपुर से, उसके बाद तैयार रहेंगे महेंद्र जी, चमेली जी, गंगवाल, श्री गुलाबचंद जी, पुष्पाजी सेठी गया से। नमोस्तु महाराज श्री, समस्त सोदिया परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, एग्ज़ाम पास आने पे ही और एग्ज़ाम प्रेशर होने लगता है और डर लगने लगता है। हमने पढ़ा हुआ अभी ऐसा लगता है कोई क्वेश्चन नहीं हो तो डर लगने लगता है कि हमारा तैयारी नहीं है। तो महाराज जी, हम अपने आप को पॉजिटिव और मोटिवेटेड कैसे रखें? और महाराज श्री, एक विद्यार्थी की दिनचर्या कैसे होनी चाहिए? सोने का समय कितने घंटे सोना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है और इस तरह की समस्या प्रायः बहुत आयत होती है, विद्यार्थियों के साथ ज़्यादा हो। सबसे पहली बात तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमने जब पढ़ाई अच्छे से की है तो फिर चिंता किस बात की? चिंता तो उन्हें करनी चाहिए जो ढंग से पढ़ाई नहीं की। तो कभी भी एग्ज़ाम सामने आए तो घबराहट होने की जगह अपने अंदर आतुरता आनी चाहिए कि अब मुझे रिजल्ट दिखाने का अवसर मिला है। एग्ज़ाम को परीक्षा की भांति न देखें, एग्ज़ाम को आप रिजल्ट दिखाने का अवसर देखें, स्वयं को साबित करने का मौका के रूप में देखें। हमारा परफॉर्मेंस है, हमने ढंग से पढ़ाई की है, अब इसका परिणाम निश्चित होगा और वैसा ही होगा जैसा हमने चाहा है, तो कभी कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वो बहुत मेधावी थे और उनके विषय में कहा जाता है कि उस समय जब प्रश्न पत्र आता था तो लिखा जाता था कोई 5 प्रश्नों का उत्तर दें, तो वे पूरा पेपर करते थे और बाद में लिख देते थे कि इन्हीं 5 प्रश्नों को जांच लें। दिस इज कॉन्फिडेंस।
मेरिटोरियस व्यक्ति थे। तो हम ढंग से, जब हमारा पढ़ाई का समय है तो पढ़ाई करें। अगर ये बात होगी तो मन कभी नहीं घबराएगा। दूसरी बात, नंबर पाने के लिए पढ़ाई न करें, अध्ययन करने के लिए पढ़ाई करें, ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ाई करें। जो नंबर पाने के लिए पढ़ाई करते हैं उनके सामने उनका पूरा फोकस केवल पेपर पर होता है, परीक्षा पर होता है। और जो ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ाई करते हैं उनका फोकस उनकी पूरी टेक्स्ट बुक पर होता है। तो जब हम ज्ञान पाने के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारा पढ़ाई एक तप है। मुझे अपने पूरे विषय को अच्छे से पढ़ना है, केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। जो चीज़ें मुझे पढ़ाई जा रही है उसे अच्छे से आत्मसात करने के लिए पढ़ना है। अगर इस भाव दशा के साथ कोई पढ़ेगा तो कहीं से भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो। और हाँ, कोई गेस्ट पेपर ला करके पढ़ ले और 10-20 क्वेश्चन रट करके पेपर देने चले जाए तो कुछ और आएगा तो हाथ पांव जरूर फूलेंगे। तो जो मन लगा कर पढ़ता है वो कभी नहीं डरता है, और जो पढ़ाई से जी चुराता है वो परीक्षा में उसके हाथ पांव कांपते हैं। तो पहली बात, अध्ययन के काल में अच्छे से अध्ययन करे। मैं जब पढ़ता था तो एग्जाम के 1 माह पहले अपना कोर्स कंप्लीट कर लेता था। वो 1 महीने में केवल मेरा रिवीजन चलता था। हमारे स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है वो एक तरफ, पर मुझे क्या पढ़ना वो मुझे पूरा कंप्लीट करना है, ये मेरी कोशिश रहती थी। समझ गए? और इसके पीछे एक बहुत अच्छी प्रसंग की बात मैं बता दूं। पेरेंटिंग भी एक बहुत बड़ा रोल रखती है। मैं 3री क्लास तक बड़ा नटखट था, पढ़ाई से जी चुराता था। मैं 3री क्लास में 180 नंबर लेके ग्रेस लेके पास हुआ। 180 पास मार्किंग थी। तो जब उन दिनों झारखंड बिहार था, जनवरी टू दिसंबर सेशन चलता था। 3री हमने परीक्षा दे दी। 4थी की किताब हमारे पास आ गई और गणित की किताब थी, उसमें पूर्वाभ्यास दिया रहता है। मुझे कहा जा रहा था पढ़ो, मैं पूर्वाभ्यास कर रहा था, मुझसे बन नहीं रहा था। मुझसे कहा गया कि जब तुमसे ये 3री का बना नहीं तो तुम 3री पास कैसे किए। इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अब दिमाग में टेंशन, रात के 10 बज गए और दिसंबर की कड़ाके की ठंड, बुद्धि बिल्कुल नहीं चली, टेंशन। लेकिन तब मुझसे बड़े ने मुझे इशारा किया कि यहाँ एक कमी, इसको ठीक कर लो। मैंने उसे ठीक किया और उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि अब मैं मन लगा करके पढ़ूंगा और मैं कहीं नहीं रहूंगा। उसके बाद मैंने अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस किया। नतीजा ये कि मेरा रिजल्ट कभी खराब नहीं रहा। आज आप सबके सामने है। तो जी मत चुराओ, मन लगा करके पढ़ो, ये फार्मूला होना चाहिए। आपने पूछा एक विद्यार्थी का कि दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, सोशल मीडिया से एकदम दूर रहना चाहिए, इंटरनेट का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना कि उसकी पढ़ाई के लिए ज़रूरत है। खेलने के लिए उसे फिजिकल खेल खेलना चाहिए जिससे उसका शारीरिक और भावनात्मक विकास हो। ये जितने भी डिजिटल गेम हैं उससे दूरी बना के रखना चाहिए और अपनी पूरी पढ़ाई पर ध्यान रखना चाहिए। और एक संकल्प के साथ जब तक मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मुझे सारे व्यसनों से मुक्त होकर के जीना है। यदि ये बात अपना ले तो कभी भटकाव नहीं हो। हाँ। सप्तम प्रतिमाधारी महेंद्र जी, चमेली जी गंगवाल, गुलाबचंद जी, पुष्पा जी सेठी गया से। उसके बाद हमारे बीच में श्री अशोक जी पांड्या साहब, गुणायतन महामंत्री, वो अपनी बात रखेंगे। परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं श्री अरहर सागर जी महाराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से सशत नमन, सशत नमन, सशत नमन। मुनि श्री, मैं पूछना चाहती हूँ कि जब हम लोग सामायिक के समय बैठते हैं उस समय हम लोग क्या सत्वार सूक्त का पाठ कर सकते हैं?
देखो, और पाठ कर लो। तत्वार सूत्र को ऐसे पढ़ा जा सकता है, पर उसे सामायिक के काल में टाल दे तो अच्छा। नमस्तु। हाँ, बोलो। नमस्तु नमस्तु। ये हम जो पाठ पढ़ते हैं तो उसमें यह आता कि मैं इंद्रिय नहीं आत्मा हूँ, मैं इंद्रिय मन नहीं आत्मा हूँ, मैं मन विचार नहीं आत्मा हूँ। इसको समझ नहीं आया। देखिए, कह सकते हैं, लेकिन इसका नेगेटिव असर पड़ता है। जो हम मनोविज्ञान की दिशा में बोलते हैं कि हमें जो होना है वो देखे, जो नहीं होना उसका नाम मत ले। हम ये कहें कि मैं ये नहीं हूँ या मुझे ये नहीं करना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, नहीं को भूल जाएगा, बाकी बात को पकड़ लेगा। मैं इंद्रिय नहीं आत्मा हूँ की जगह इंद्रिय पकड़ लेगा। तो जो नकारात्मक है उसे वो सकारात्मक रूप में ले लेता है। इसलिए नहीं शब्द का यथासंभव टालना चाहिए, नहीं शब्द को, उससे बचना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं विषय रहित हूँ, मैं विकार रहित हूँ, मैं निर्विकार हूँ। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना ज़्यादा उपयोगी है। नितिन जैन मुंबई, और उसके बाद तैयार रहेंगे स्वाति जैन बाड़ी बरेली। और चमेली जी, चलो बोलो। एक में एक होता है, यहाँ एक में दो फ्री। महाराज श्री जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, मेरा प्रश्न यह है कि पुरुषार्थ और कर्म में क्या अंतर है? हाँ, पुरुषार्थ और कर्म में क्या अंतर है? देखिए, पुरुषार्थ और कर्म में आपने अंतर पूछा है। मैं आपके ही उदाहरण से इसका उत्तर देना चाहता हूँ। आपने यहाँ आकर अपना नाम दिया, प्रश्न पूछने के लिए उठ के खड़े हुए, ये आपका पुरुषार्थ है। और अवसर मिलने पर आपने पूछा, ये आपका कर्म है। इसे थोड़ा और अच्छे से समझिए। मनुष्य अपने लक्ष्य को बनाकर उसके लिए प्रयास करे, ये उसका पुरुषार्थ है। और प्रयास के बाद प्राप्त अवसर का सदुपयोग करे, ये उसका कर्म। समझ गए? लोगों के साथ एक विडंबना दिखती है। बहुत सारे लोग कोई प्रयास नहीं करते, और कुछ लोग हैं प्रयास करके पुरुषार्थ से बहुत अच्छा अर्जित तो करते हैं, लेकिन उसका अच्छा उपयोग नहीं कर पाते। तो अवसर पुरुषार्थ से मिलता है, और उसका उपयोग अगर हम ठीक करें तो ये हमारा कर्म है, ऐसा हम समझ सकते हैं। नितिन जैन मुंबई, और उसके बाद तैयार रहेंगी स्वाति जैन बाड़ी बरेली। इनके बाद तैयार रहेंगे मोनू जैन दुर्गापुर। मोनू जैन दुर्गापुर तैयार रहेंगे। मेरा और मेरे परिवार और समस्त बाड़ी बरेली समाज का नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ये क्वेश्चन मेरे पापा का है कि पहले जितने कम भौतिक साधन थे, जीवन उतना ही शांत और सुखमय था। उसके विपरीत आज जितने अधिक भौतिक साधन हैं, जीवन में उतनी अशांति और उदासी क्यों है? और महाराज श्री, एक क्वेश्चन मेरा भावना योग से है। मैं पिछले 3 महीने से भावना योग कर रही हूँ, पर मैं रात को कर रही हूँ। तो भावना योग करने का सही समय ऐसा कुछ रहता है क्या? सही समय कौन सा रहता है? और हम जो कमांड देते हैं कोई सी भी, तो उसको किस प्रार्थना के फॉर्म में बोलना है, या फिर ऐसा करके जैसे मुझे अपने प्रायोजन से प्रायोजन रखना है, तो ऐसे प्रार्थना के फॉर्म में बोलना है डायरेक्ट? नमोस्तु। देखिए, आपने जो पहला सवाल किया, क्या पूछा था? जितने कम भौतिक साधन, कम साधनों में लोग ज़्यादा सुखी थे, आज अधिक साधनों में लोग दुखी हैं। इसके लिए एक ही बात गांठ में बांध के रखने की ज़रूरत है। साधन में सुख नहीं है, सुविधा है। सुख का वास साधनों में नहीं, हमारी मानसिकता में। जिनकी मानसिकता सही है वे अल्प साधनों में भी सुखी हो सकते हैं, और जिनकी मानसिकता खराब है वो बहुत साधनों के बीच भी दुखी होते हैं। तो पहले लोगों की मानसिकता ठीक थी, इसलिए साधन के अभाव में भी सुखी रहते थे। आज के लोगों की मानसिकता उलझी हुई है, इसलिए तमाम साधनों के बीच भी दुखी रहते हैं। इसलिए साधन की तरफ न देखकर अपने मन को साधने की तरफ ध्यान दें। जिसने अपने मन को साध लिया वो कुछ भी हो, साधारण परिस्थिति में भी खुश रह सकता है, और जिसका मन सधा हुआ नहीं है
उसके पास सब कुछ हो तो भी वो दुखी होगा। आपका जो दूसरा सवाल भावना योग से संबंधित है, भावना योग का सर्वोत्तम समय सुबह का है। सुबह के समय दे तो ज़्यादा अच्छा है, और जो कमांड्स उसमें दिए गए हैं लगभग अपने आप में परिपूर्ण है। फिर भी उसमें कुछ अतिरिक्त कमांड देना है, तो जो हम प्रत्याख्यान करते हैं उस क्रम में दें। सारे जो अफर्मेशंस है उसी समय उपयुक्त होते हैं। तो मुझे अपने प्रयोजन से प्रयोजन रखना, या जो भी अतिरिक्त है, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे संयम रखना है, उसके साथ ये कमांड देकर आप लाभान्वित हो सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मोनू जैन दुर्गापुर से उसके बाद तैयार रहेंगे रम्या गंगवाल, अरहत गंगवाल, जो श्रीमती लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री के पोते हैं, वो तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि 13 पंथ और 20 पंथ में 13 और 20 शब्दों का प्रयोग किस आशय से किया जाता है? क्या इसमें 13 और 20 संख्या का विशेष महत्व है? यदि है तो क्या? कृपया मेरी इस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। बेटा सवाल तो तुमने बहुत अच्छा किया, पर ये बताओ ये सवाल किसका है? मेरा ही है। हाँ, मेरा ही है। तुम्हारा है? कहाँ देखा तुमने 13 पंथ और 20 पंथ? यहीं पे लिखा था पीछे। कहाँ लिखा था? कहाँ लिखा? उसको बोलने दो। बोलो बोलो, जहाँ घबरा। पे खाना मिलता है। जहाँ खाना मिलता है, भोजनशालाओं में, वहाँ 13 पंथ। देखो क्या है, दिगंबर जैन धर्म की परंपरा में 13 पंथ है, 20 पंथ है। इसकी उत्पत्ति का अपना इतिहास है, अभी मैं उस पर प्रकाश नहीं डालूंगा, काफ़ी दिनों पहले इस पर चर्चा हुई। ये काल भेद से बदला है। मूल भगवान की परंपरा चली आई। संक्षेप में मैं इसकी चर्चा कर लेता हूँ। भगवान महावीर के निर्वाण के उपरांत 3 केवली भगवान हुए, उसके बाद 5 सुत केवली भगवान हुए, फिर उसके बाद आचार्य परंपरा आगे चली, और एक आचार्य अरहत बलि के काल में संघ भेद हुआ। मुनियों का एक सम्मेलन हुआ, और सम्मेलन में सभी मुनि अपने अपने संघ सहित आए। तो देव संघ, नंदी संघ, सिंह संघ और सेन संघ के नाम से ये 4 संघ स्थापित हुए, जिन्हें मूल संघ के नाम से जाना गया। कालांतर में अन्य अनेक ऐसे संघ बने जो मूलभूत जैन धर्म की मान्यताओं के अनुकूल आचार नहीं रखते थे। हमारे आचार्यों ने उन संघों को जैनाभाषी करार दिया, यानी जो जैनों की तरह है पर जैन नहीं है। उनमें द्रविड़ संघ, यापनी संघ, माथुर संघ और काष्ठा संघ जैसे संघ हुए। इनमें ये सब ऐसे थे जो रहते दिगंबर थे, पर बहुत सारी श्वेतांबर मान्यताओं का पालन करते थे। द्रविड़ संघ के लोग स्त्री मुक्ति में भी विश्वास करते थे। यापनी संघ के लोग भी स्त्री मुक्ति का अप्रत्यक्ष समर्थन किया करते थे। इसी तरह काष्ठा संघ काष्ठ की मूर्तियों को पूजते थे, और माथुर संघ के मुनि पिच्छी नहीं रखते थे, निष्पिच्छ रहते थे। इनमें बहुत सारे ज्ञानी आचार्य भी हुए जिनको संस्कृत प्राकृत का पूर्ण ज्ञान था। उनके द्वारा रचित शास्त्र भी आज उपलब्ध है। धीरे धीरे ये परंपरा आगे बढ़ी, और एक समय लगभग 12वीं शताब्दी में एक परंपरा विकसित हुई जिसका नाम हुआ भट्टारक परंपरा। भट्टारक परंपरा बसंत कीर्ति के काल में मांडव नाम के दुर्ग से शुरू हुई, गढ़ से। उस समय मुगलों का आतंक बढ़ा, दिगंबर मुनियों का स्वतंत्र विचरण बाधित होने लगा। तो दिगंबर मुनियों के उस बाधित अवस्था को देखते हुए बसंत कीर्ति नाम के एक मुनि ने अपने लिए लंगोट धारण किया और अपने आप को भट्टारक कहना शुरू किया। प्रारंभ में ये लोग जब आहार के लिए जाते तो लंगोट लेकर के जाते, बाकी समय में दिगंबर रहते थे। ये दिगंबर अवस्था को ही पूजते थे, और ये मूल संघ के अनुरूप प्रवृत्ति किया करते थे। भट्टारक परंपरा धीरे धीरे फिर पूरे समय वस्त्र आदि धारण करने लगे, जो आज तक हमारे बीच आ रही है। भट्टारकों के काल में एक सकारात्मक बात ये रही कि इस काल में हमारे शास्त्रों को काफ़ी कुछ संरक्षण मिला, और इसका नकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि इस काल में बहुत सारा ऐसा साहित्य रचा गया जिसका मूलभूत जैन आगम से कोई संबंध नहीं था। इस समय बहुत कर्मकांडी शास्त्रों का प्रणयन हुआ, और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें जुड़ गई जो मूलभूत जैन तत्व ज्ञान के विरुद्ध थी। धीरे 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 आगे चला, तो फिर एक मूल संघ, जो मूल संघ की परंपरा के अनुरूप चलता था, उनके आमनाई के अनुयायी अलग चले, और 16वीं 17वीं शताब्दी में इस भट्टारकों में
आ गई घोर शिथिलता के विरुद्ध पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। उसका नाम था 13 पंथ आंदोलन। ये 13 पंथ आंदोलन पूरे के पूरे भट्टारकों के विरुद्ध चला और उस आंदोलन में उस समय भट्टारकों में पूरी सामंती मनोवृत्ति हो गई थी। एक प्रकार के जागीरदारों जैसा जीवन जीते थे। समाज में उनके विरुद्ध बड़ा आक्रोश था और पूरी की पूरी समाज उसके विरुद्ध आकर खड़ी हुई। जो उस आंदोलन में सम्मिलित हुए उसमें ज़्यादातर मूल मान्यता की तरफ विश्वास रखने वाले लोग थे, जो अपने आप को मूल आमनाई समझते थे। वे सारे के सारे मूल संघी लोग जब आगे आए तो एक 13 पंथ का उदय हुआ, जिसका प्रयोजन था जो 13 प्रकार के चरित्र का निर्दोष पालन करने वाले मुनियों को अपना गुरु मानते हैं, वे 13 पंथ कहलाए। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये सब मिलाकर 13 होते। तो जब इन्होंने 13 पंथ अपने आप को कहना शुरू किया तो उस काल में जो भट्टारकों के अनुयायी थे वो अपने आप को 20 पंथी कहने लगे। कहा जाता उस काल में भट्टारकों की 20 प्रमुख गद्दियाँ थी, इसलिए वो 13 पंथी और ये 20 पंथी कहलाए। मूलभूत जैन सिद्धांत तो दोनों का एक ही है, लेकिन जो कुछ भी अंतर है वो पूजा उपासना पद्धति को लेकर के है। 13 पंथ में जो एक विशुद्ध परंपरा का पोषण होता है, वहाँ फल फूल आदि भगवान के आगे नहीं चढ़ाए जाते, स्त्रियाँ अभिषेक नहीं करती, पंचामृत अभिषेक भगवान का नहीं होता। और 20 पंथ में ये सब चीज़ें होती हैं। अन्य भी अनेक सारी बातें हैं, ये अलग अलग चीज़ें हैं। मैं तुम बच्चे से बच्चों को ये कहूँगा, इन चीज़ों की जानकारी लो पर इनमें उलझो मत। आज तक जो करते आ रहे हो वही करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। रम्य गंगवाल, अरहत गंगवाल गया बिहार से, लता जी के पोते। और उसके बाद हमारे बीच में गुणायतन के महामंत्री श्री अशोक जी पांड्या साहब अपनी बात रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारे जीवन में कुछ रिश्ते पिंच सॉल्ट की तरह होते हैं। क्या? हमारे जीवन में कुछ रिश्ते पिंच सॉल्ट की तरह होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं मगर बहुत जरूरी होते हैं। उनके रहने से यह जीवन जगमगाता हुआ लगता है, उनके ना रहने से हर रंग बेरंग सा लगता है। महाराज जी, मेरे कहने का मतलब है, जैसे हम लोग कुछ भी बात करते तो सबसे पहले मेरे मन में मेरे दादा का ही नाम याद आता है, मतलब विजय दादा। तो महाराज जी, या फिर हम लोग प्रोग्राम भी स्टार्ट करते हैं तो उन्हीं का नाम बोल के स्टार्ट करते हैं। तो महाराज जी, लोग बोलते हैं कि जो जीवन में नहीं है उनका नाम याद करने से क्या फायदा, कर्म क्यों बांध रहे हो? तो महाराज जी, हम लोग कर्म बांध रहे हैं, ये सच में गलत है। बहुत अच्छी बात। सबसे पहली बात तो आज तुमने विजय भाई को याद किया है, सबको याद दिलाया है। निश्चित विजय भाई आज अपन सबके बीच में नहीं है, पर बड़े कर्मठ, लगनशील और जुझारू कार्यकर्ता थे, जिन्होंने 2005 से लेकर 2013 तक संपूर्ण व्यवस्थाओं में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी की और गया और पावापुर के पूरे चातुर्मास का सफल संचालन किया। उस व्यक्ति में ऐसी व्यक्तित्व था, उस व्यक्ति का करिश्माई व्यक्तित्व था और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुम लोगों के मन में आज भी उनकी अमिट छाप है। जहाँ तक सवाल है उनको याद करने का, अपने पुरखों को याद करना बुरा नहीं है, पुरखों का मोह करना बुरा है। तुम्हारा कर्म पुरखों को याद करने से नहीं बंधेगा, पुरखों का मोह करने से बंधेगा। अगर तुम अपने दादा का याद का स्मरण करते हो तो दादा को याद करके उनके गुणों को याद करो, उनके आदर्शों को आत्मसात करो और उस पथ पर चलने की कोशिश करो। इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन उनको याद करके अरे हमारे दादा थे, चले गए, आज बड़ा दुख हो रहा है, ये करोगे तो कर्म बंधेगा। अरे वो चले गए, आना जाना लगा है, वो चले गए, हमें हमारा रास्ता दिखा कर गए हैं और जो रास्ता दिखाएं हमें उसी रास्ते पर चलना है। ऐसी सोच रखोगे तो कोई कर्म नहीं बंधेगा। श्री अशोक जी पांड्या, गुणायतन महामंत्री, अपनी बात रखें। दूसरा रम्य कुआ विचारण है। नमोस्तु महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न है कि ये जो मम्मियाँ ये सोचती है हमारे घर में बेटा क्यों हुआ, बेटी होना चाहिए थी, क्योंकि बेटा तो ऐसा है वैसा है, बेटी सबसे अच्छी है, बेटा पूरा है, बेटी अच्छी है, ऐसा क्यों महाराष्ट्री? बेटे को भी उतना ही प्यार मिलना चाहिए जितना बेटी को मिलता है, इसमें भेदभाव क्यों करना है? अब ये सवाल ऐसा इसलिए है
जिनके बेटे बेटे होते हैं उनको बेटियां अच्छी लगती है, और जिनको केवल बेटियां होती हैं उनको बेटा अच्छा लगता है। ये संसार की रीत है, समझ गए। जो पास होता है वो पसंद नहीं होता, और जो दूर होता है उसके पीछे लोग भागते हैं, समझ गए। ये मनुष्य के मन की दुर्बलता है। हालांकि इस तरह की धारणा ठीक नहीं है, चाहे बेटा हो या बेटी, उनको इस तरीके से पालना चाहिए, उन्हें इस तरह से संस्कारित करना चाहिए कि बेटा हो तो बेटा और बेटी हो तो बेटी, पढ़ लिख कर योग्य बने और पूरे कुल का नाम रोशन करे। महाराज जी ये मम्मी लोग बोलती है कि बेटी हमारी काम करती है, बेटा नहीं करता है, बेटा नालायक है। उनसे बोलो, उनसे मम्मी लोगों से बोला करो कि आपको अगर किसी का बेटा नहीं मिलता तो आप मम्मी कैसे बनती। बेटा नालायक होता तो बाप भी नालायक होगा, समझ गए। ये चीज़ें ठीक नहीं है। न तो बेटा नालायक है न बेटियां लायक है। नालायक वो है जिसकी बुद्धि उल्टी है। हमें बेटे और बेटी की इस मानसिकता को ख़त्म करना चाहिए। स्वाभाविक तौर से ऐसा होता है। मुझे दिख रहा है तुम 3 भाई भाई हो, तुम्हारे घर में कोई बहन नहीं है। भावना भाव कि उसकी भी पूर्ति हो जाए तो समस्या कुछ हल हो जाए, उसकी पूर्ति हो जाए तो समस्या हल हो जाए, है ना। इसी से एक रास्ता प्रशस्त होता है। लेकिन ये मानसिकता ठीक नहीं है और इसका असर बुरा पड़ता है। बच्चों को आप समझाएं। बच्चे अपेक्षाकृत थोड़ा ज़्यादा उदंड होते हैं। लड़कियां जल्दी मान जाती हैं। बच्चों को मनवाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी अगर बच्चों को ठीक तरीके से समझा करके बताया जाए तो उसका उन पर बड़ा सकारात्मक असर होता है। और इस तरह की प्रतिक्रिया करने से बच्चों के मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हमें नकारात्मक प्रभाव से बचना चाहिए, उन्हें बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाना चाहिए। बल्कि ऐसे समय में जिनके बेटे हैं बेटियां नहीं हैं, उनकी माँ को ये कहने की जगह कि बेटियां ज़्यादा काम करती हैं, बेटे नालायक हैं, उसकी जगह बेटे को ऐसा मोटिवेशन करना चाहिए, अरे मुझे बहुत खुशी है आज तुम जैसे बेटों को पाकर, मुझे बेटियों का अभाव ही नहीं लग रहा है। जिनके घर में बेटियां होती है वो, जिनके घर में बेटियां नहीं होते वो रोते हैं, लेकिन तुम लोगों को देख रही हूँ तो तुम में बेटे और बेटी दोनों के लक्षण दिखते हैं। इसी के उलट जिनके घर में केवल बेटियां हैं, वो ये कहे कि मेरा दुर्भाग्य हमारे घर में बेटा नहीं है, हमारा कुल का चिराग कौन बनेगा। ऐसी बात कह कर बेटियों को डिमोटिवेट करने की जगह उन्हें कहना चाहिए, अरे क्या हुआ, हमारे लिए तुम बेटियां हैं, ये क्या कम है, मुझे बहुत खुशी है। बेटा होता तो उसमें केवल बेटे का रूप दिखता, लेकिन तुम में तो हमें बेटा और बेटी दोनों की छवि दिखाई पड़ती है। और तुम बेटा केवल एक कुल का रूप को रोशन करता, तुम 2 कुल के गौरव को बढ़ाओगी। ये सोच रखकर ऐसा मोटिवेशन दो, फिर देखो बेटा और बेटी क्या रंग दिखाते हैं। अशोक जी पांड्या गुणायतन महामंत्री अपनी बात रखेंगे, उसके बाद तैयार रहेंगे सुभाष जी जैन ग्वालियर। परम पूज्य द्वय मुनिषि के चरणों में मेरी सादर नमन। मंचासीन भैया जी लोगों को मेरी सादर वंदना। और आज के इस शंका समाधान के सत्र में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देश और विदेश के जितने भी धर्मानुरागी बंधु इसका लाभ ले रहे हैं, उन सबों को पूरे गुणायतन परिवार की ओर से बहुत बहुत जय जिनेंद्र और उनके प्रति आभार। आपने एक चीज सुनी होगी अक्सर इस मंच के माध्यम से, एक शब्द जो लगता है मैं सभी जानते होंगे, जुड़ना और जोड़ना। मैं आपको भी पिछले दिनों का एक छोटा सा अनुभव, चूंकि आज मैं लंबी बात नहीं आपके समय लूंगा, एक छोटा सा अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। अभी पिछले 2-3 दिन पहले हम कई लोग गुणायतन के पदाधिकारी गुणायतन कार्यालय में बैठे हुए थे, चर्चाएं चल रही थी। अचानक एक हमारे बहुत ही सम्मानित व्यक्ति आए और आकर के उन्होंने एक बात कही कि साहब आपकी कोई मीटिंग चल रही, की बैठक चल रही है क्या? हमने नहीं, बिल्कुल। हम लोग सभी खड़े हो गए उनके स्वागत में। हमने बताइए आपकी क्या आकांक्षा है, कोई प्रश्न है तो हम उसके लिए उपस्थित हैं। बोले नहीं मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, मेरा इतना ही कहना है कि मैं वो दिल्ली के निवासी हैं, मैं उनका नाम भी आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कहा नहीं, कोई मेरी जानने की और कोई मेरा प्रश्न की कोई आकांक्षा नहीं है,
मैं इतना ही कहने आया हूं कि मैं दिल्ली से जब चला था तो मैंने ये मन बनाया था कि मैं गुनायतन जाऊंगा और अन्य संस्थाओं का भी मैं भ्रमण करूंगा, दर्शन करूंगा। मैं आया, मैंने गुनायतन की जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं मैंने उनका अवलोकन किया और मेरा भाव बना कि इस संस्था से मुझे जुड़ना चाहिए। तो मेरे दो प्रश्न हैं, हमने बताइए क्या प्रश्न है। एक तो मैं जुड़ना चाहता हूं, और मैं जुड़ना क्यों चाहता हूं, मैंने तो अपने मन में अपने मनोभाव बनाए हैं, एक तस्वीर डाली है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के मुंह से भी मैं सुनूं मैं क्यों जुड़ूं। तो मैंने कहा पहले प्रश्न का तो मेरे पास ये जवाब है, हम जितने भी लोग बैठे हैं उनका जवाब है, आप जुड़िए और जो मन बना के आए हैं आप दिल्ली से चल करके यहां जुड़िए और जुड़ करके आप देखिए कि गुनायतन क्या है। और दूसरे प्रश्न का मैं जवाब आपको दूंगा, लेकिन उसका उत्तर पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने एक प्रश्न का जवाब आपको दे दिया, दूसरे प्रश्न का जवाब मैं आपसे अपेक्षित है। बोला ठीक है, आपने जब पूछा तो मैं बताता। मैं आया, देखा गुनायतन के थीम पार्क को देखा, गुनायतन का भव्य मंदिर जो बन रहा वो देखा, मैंने पीछे गए वहां देखा साधना व सुस्थिति बन रही है, साधकों के लिए एक बहुत अनूठ चीज बन रही है। तो मैं देख के बहुत प्रभावित हुआ और मेरे मन में एक ही विचार आया कि इससे उत्कृष्ट और इससे बेहतर मेरी दान राशि कहीं नहीं लग सकती है, पहली बात। और इसके पीछे मेरा एक कारण और था। मैंने जब सोचा कि ये जब थीम पार्क बन करके निकलेगा, ये जो इतना विशाल पाषाण का मंदिर जो बन रहा है, ये बन के जब इसका पंचकल्याणक होगा तो मैं तो इसका कितना लाभ ले पाऊंगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे पीछे मेरी पीढ़ी और मेरे पोते और मेरी आने वाली संतति जब इसको देखेंगे तो वो अचंभित हो जाएंगे। क्योंकि आज कंप्यूटर का जमाना है, हम तो उस जमाने से निकल के नहीं आए, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे पोते और मैंने आने वाली पीढ़ी कंप्यूटर और डिजिटल युग के बच्चे हैं। वो हर चीज चाहते हैं कि जैसे गूगल में डाला और उनको जवाब मिल जाए। तो ये जो थीम पार्क आप बना रहे हैं, गुरुवर के आशीर्वाद से आपकी पूरी कमेटी और लगभग पूरा भारत और भारत के बसे अनेकों लोग इसमें अपनी सहभागिता दे रहे हैं, वो बिल्कुल बहुत उत्कृष्ट है और आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज बनने जा रही, एक इतिहास बनने जा रहा है। आया और लगभग आधे घंटे में ही उसके लगभग सारे प्रश्नों का जवाब इस थीम पार्क के माध्यम से मिल जाएगा। तो मैंने कहा आपने तो सारी बातें मेरे पहले से कह दी, अब मुझे आपने छोड़ा ही क्या, मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो अब इतना ही कहूंगा कि आप जुड़िए। तो बोला बस मैं यही चाहता हूं, मैं इसी क्षण आपके गुनायतन से जुड़ूं और मुझे आप ट्रस्टी बना लीजिए और जो भी आपकी इसकी राशि है मैं चाहता हूं कि मैं परसों ही दिल्ली पहुंच करके आपको जिनके भी माध्यम से मुझे बैंक के माध्यम से भेजनी मैंने भेजी। एक भावना उन्होंने और जोड़ी, देखिए जोड़नी और जोड़ने के बाद बोले ये तो सारी बातें मैंने आपको दान के संदर्भ में कही, जो मैं अपने उत्कृष्ट दान उत्कृष्ट जगह में लगाना चाहता हूं। दूसरी बात, मैं अपनी सेवाएं भी गुनायतन को देना चाहता हूं। मैं बिल्कुल खाली हूं, मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से बरी हूं और मैं चाहता हूं कि इतना बड़ा जो आज ये काम हो रहा है अपने देश में, अपने जैन समाज में, मैं उससे जुड़ूं और अंश मात्र भी अगर मैं इसमें सहयोगी बन पाऊंगा तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। हमने अहोभाग्य, इसके लिए हम इसके लिए कुछ भी कहने के अधिकारी नहीं है। इसके लिए आपको गुरु चरणों में जाना होगा और गुरु चरणों में आपकी ये भावना रखिए। अगर गुरु चरण आपके इन भावनाओं से प्रभावित होंगे तो निश्चित आपको हो सकता है कि गुनायतन के कहीं न कहीं किसी काम से जुड़े। ये व्यक्ति थे, उनका नाम है नीम प्रकाश जी जैन, दिल्ली। बड़े ही शानदार व्यक्तित्व के लोग व्यक्ति हैं, आए और मिनट में उन्होंने दोनों अपने मनोभाव हम लोग के सामने रखे। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, जो जुड़ना और जुड़ाने की बात है, एक छोटे से उदाहरण, छोटे से अनुभव से मैंने आप तक अपनी बात कह दी। और आज भी जो मंच में आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं, एक शानदार व्यक्तित्व को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो भी गुनायतन से जुड़ना चाहते हैं और बहुत ऊंचे पद पे थे, उन्होंने उन पद को मुंह भी नहीं उसकी तरफ मोड़ा और सीधे गुरु चरणों में चले आए। वो हमारे सम्मानित ट्रस्टी भी हैं और वो गुनायतन से जुड़ना चाहते हैं। कई दिनों से उनकी चर्चा चल रही थी। पिछली बार वो गुनायतन में आए और उन्होंने गुरु चरणों में अपने मनोभाव रखे, गुरुदेव ने उनको आशीर्वाद दिया
और वो पिछले 4 दिनों से हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो सारी चीज समझ लिए। अब उनको लगा कि इससे बेहतर मेरा शेष जीवन कहीं नहीं व्यतीत हो सकता है। मैं ऐसे व्यक्तित्व को आपके समक्ष ला रहा हूं। उनका नाम है माननीय श्री शैलेंद्र जी जैन, दिल्ली निवासी। मैं उनको स्वागत करता हूं कि आप आए। शैलेंद्र जी जैन। मैं 2 मिनट का वक्त लूंगा, आपका छोटा सा एक परिचय आपके समक्ष रख दूं। आप वर्षों तक दुबई में रहे, दुबई सरकार के अंदर ये बहुत अहम पद पे थे और अपने अपने कर्तव्य निर्वहन के समय में इन्होंने पूरी कर्तव्यशीलता दिखाई। उसके पश्चात वो वहां पर रहे, अन्य कार्यों से जुड़े रहे। लगभग 40 साल तक ये विदेश में रहे। अब ये दिल्ली स्वदेश लौट गए हैं और ये अपना शेष जीवन गुणायतन को देना चाहते हैं, माननीय श्री शैलेंद्र जी जैन। और ये हमारे आने वाले कार्यकारिणी के कहिए या हमारी व्यवस्था के कहिए या हमारे मैनेजमेंट के कहिए, इनका पद मुख्य प्रशासक के रूप में मैं घोषणा करते हुए अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। अब मैं 1 मिनट के लिए माइक माननीय श्री शैलेंद्र जी को देता हूं, वो भी आपके सामने 2 शब्द रखेंगे। माननीय शैलेंद्र जी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। जय जिनेन्द्र। गुरुवर ने मुझे इतना इस काबिल समझा कि इतना उच्च पद मुझ पर दिया है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस पर उत्तीर्ण उतरूं। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, धन्यवाद साहब। आपने बड़ी धीरता से हमारी बात सुनी और माननीय शैलेंद्र जी को आपने बहुत बहुत वो किया, इसके लिए पुनः सबको आभार और जय जिनेन्द्र। इस विषय में मैं कुछ कहना चाहूँगा। खड़े रहें अशोक जी, शैलेंद्र जी, सुभाष जी, आप भी आगे आ जाए। सुभाष जी साहब। देखिए, गुणायतन अपना कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है और गुणायतन नित्य नया आकार लेते जा रहा है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब और अब में बड़ा अंतर आ गया और यहाँ हमें नित्य नए नए लोगों की ज़रूरत है। पिछले जब गुणायतन की शुरुआत हुई तो प्रारंभिक दिनों में NL जैन साहब ने काफ़ी अच्छी सेवाएं यहाँ दी। उसके बाद भी वो लगे रहे और उनके साथ फिर सुभाष जी जो गुणायतन के निवासी बन गए, जिनके आधार कार्ड में भी गुणायतन लिखा हुआ है। पिछले 7 वर्षों से 24 घंटे जो सपने में भी केवल गुणायतन देखते हैं, वो कर्मठता के साथ यहाँ लगे। कार्य बहुत है। फिर सुनील जी जो CFO के रूप में हैं, ये पिछले 4-5 सालों से अपनी नियमित सेवाएं बीच बीच में रुक रुक के दे रहे हैं। मानसून के साथ कभी आ जाता है, फिर बारिश चले जाती है, लेकिन इनकी सेवाएं दूर रह करके भी, देहरादून रह करके भी काम करते आ रहे हैं। ये सब गुणायतन के ट्रस्टी तो हैं ही, पर अपना समय भी दे रहे हैं। यहाँ आवश्यकता थी और आज बड़ी प्रसन्नता है। शैलेंद्र जी जो दुबई में 40 वर्षों तक की अपना अनुभव पाए हैं विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में, महत्वपूर्ण पदों में, और अब वे गुणायतन के हो गए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले कई वर्षों से वो हमारे संपर्क में हैं। अभी सिद्ध चक्र विधान में इनका आगमन हुआ था, सिद्ध चक्र विधान में ही आए थे ना, उसके बाद 10-12 दिन रहे और तब मैंने इनसे चर्चा की, अब जब फ्री हो गए हो तो आप पूरी तरह फ्री हो जाओ, महाराज के पास तो आप आ ही गए, अब गुणायतन के हो जाओ। और इन्होंने अपनी इच्छा तो व्यक्त की थी, पर मुझे बड़ी प्रसन्नता है, घर जाते ही इन्होंने अपनी इच्छा को संकल्प में परिवर्तित कर दिया और आज यहाँ आ गए। निर्णय लिया, संकल्पित हो गए और संकल्पित होने के साथ साथ आज ये समर्पित भी हो गए। 4 दिनों से यहाँ हैं। आज की तिथि एक अच्छी तिथि है और आज से ये गुणायतन के मुख्य प्रशासक के रूप में जाने जाएंगे। यहाँ का सुभाष जी और अन्य लोग, NL जैन साहब, आपके जाकर के सुनील जी और पूरी कमेटी अपना काम कर ही रही है, लेकिन यहाँ का सारा जो स्थानीय प्रशासन है, उनकी कमान अब शैलेंद्र जी के हाथों में रहेगी
और ये 1 पर 1 11 और 111, 1111, 11,011 की भी बात तैयार है। इसे हमें चलाते जाना है क्योंकि हम सब एक इतिहास की रचना कर रहे हैं। शैलेंद्र जी को बड़ा प्रशासनिक अनुभव हो, बोलते कम हैं, करते ज़्यादा हैं। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वे हम सब के विश्वास पर खरे उतरेंगे और पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ अपना योगदान देंगे। और लोग भी जो इस तरह से अपना जीवन यहाँ अर्पित करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। वे आए, हम उन्हें समझेंगे और जो व्यक्ति योग्य लगेंगे हम उन्हें भरपूर आशीर्वाद देंगे। भीड़ हमें नहीं बढ़ानी, हमें अच्छे, कर्मठ, लगनशील और समर्पित कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है। और उनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जिनके बेटे बहू से नहीं बनती। जिनके बेटे बहू से नहीं बनेगी उनकी यहाँ भी नहीं बनेगी। कृपया वो ना आए। कई लोग ऐसे आए, मैंने उनको मना कर दिया। जो हृदय प्राण से भरकर जो घर में बनाता वही बाहर बना सकता है। जिसकी घर में नहीं बनती उसकी हर जगह ठनती है। इसलिए यहाँ भी बना कर रहे और कार्य करे और अपने आप को आगे समर्पित करने की कोशिश करे। हमें सबकी ज़रूरत है। मैं पुनः सबको आशीर्वाद देता हूँ। सुभाष जी, अब आपकी ताकत और बढ़ गई है, ऐसा समझना चाहिए। ये अपने मजबूत हाथ हैं और हमें यही समझना चाहिए। ये एक बड़ी संस्था है, बड़ा कार्य है और हमें पीढ़ियों तक इस तरह की सेवा की परंपरा बना के रखनी है। इसलिए इसका ध्यान हमें बहुत बहुत रखना है। आइए, मैं अगला प्रश्न उसके पूर्व आइए हमारे बीच में शैलेंद्र जी, जो दुबई से अभी उन्होंने 40 वर्ष का जो अनुभव प्राप्त करके आज वो स्वदेश लौटे हैं और गुणायतन के लिए समर्पित हुए। एक बार जोरदार आपकी करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन होना चाहिए। आज आपका पूरा हृदय से पूरा गुणायतन सेवायतन परिवार स्वागत करता है। उनके सम्मान के लिए हमारे महामंत्री अशोक जी पांड्या साहब, सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन और सुनील जी जैन सीएफओ गुणायतन और अनिल जी, अमिता जी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन से, वो भी आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें जो पूर्ण रूप से गुणायतन के लिए समर्पित होगा। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि। और आइए उनका सम्मान हो रहा है। मैं क्षमा चाहता हूं, एक लाइन और मैं जोड़ना चाहता हूं। गुणायतन एकमात्र ऐसी सारे भारत और उसमें दिगंबर जैन समाज की संस्था है जिसमें पुरुष वर्ग ही नहीं पूरे अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसमें महिलाएं भी हमारी कार्यकारिणी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं। हमारी देखिए मंचासीन लता जी सेठी, लता जी गंगवाल, हमारे शकुन दीदी, चंद्रकला जी जो मौजूद नहीं है वो, और कई महिलाएं हमारे कार्यकारिणी में हैं। इसलिए ऐसा नहीं समझे ये पुरुष प्रधान कार्यकारिणी है। महिलाओं का भी हम स्वागत करते हैं। अगर आने वाले दिनों में कोई भी महिलाएं अपने सेवाओं को देना चाहती है तो गुणायतन उनका स्वागत करेगा। धन्यवाद। आइए, और जब तक मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं, जिन लोगों ने गुणायतन से जुड़ करके अपने आप को धन्य किया है, ऐसे सदस्यों की घोषणा कर रहा हूं। सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं निर्माण सारथी से सूत्रधार मास्टर मयूर जैन, सुभ्रा जैन, श्रीमती चंद्र प्रभा जैन, चंद्रभान जैन भोपाल से सपरिवार। निर्माण सारथी से सूत्रधार श्रीमती कुसुम लता जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय जगदीश प्रसाद गर्ग, श्रीमती मुन्नी देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रामचरण लाल गर्ग हैदराबाद। सोलापुर से सौभाग्यवती स्वाति प्रेमचंद जी, मैंने श्री प्रेमचंद बावन राव मैंने जैन मैंने, स्वप्निल मैंने, डॉक्टर विनय श्री मैंने, विश्वेश मैंने, प्रांजलि मोहिकर सपरिवार। और विदिशा से श्रीमती गुणवती जैन, धर्मपत्नी श्री निर्मल कुमार जैन सपरिवार। उन्होंने भी सूत्रधार की संस्था प्राप्त की है और आइए वो हमारे बीच उपस्थित हैं। और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री, और साथ ही सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन, वो आए ऐसे श्रावक शिष्टि का सम्मान करें। साथ ही सूत्रधार के रूप में जुड़ी हैं श्रीमती कुसुम देवी जैन, श्री कैलाश चंद जैन, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। वो भी आए और हमारे सम्मान को स्वीकार करें, गुरुदेव के चरणों में नवन वंदन करें। और ऑनलाइन पिंडरई व्रती नगरी पिंडरई से जुड़े हैं स्वर्गीय श्री सिंघई रतन चंद जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शकुन बाई जी की प्रेरणा से श्री सुनील जी, सरिता जी, सिद्धार्थ जी एवं श्री जय कुमार जी जैन, दीप मेडिको पिंडरई। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का अभिनंदन कीजिए। जी, निर्माण सारथी के रूप में प्रवीण
देवी चंद जैन चेन्नई से निर्माण मित्र के रूप में जो यहाँ उपस्थित हैं, जुड़े हैं। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती मंजुलता जैन, श्री विवेक जैन, राहुल, अंकिता सोदिया, रोविन, निकिता जैन अशोक नगर से, वो भी आए और हमारे इस मान वंदना को स्वीकार करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। अभी कोई नहीं आया। निर्माण निधि के रूप में 11,000 रुपए की राशि से जबलपुर से, हाँ, निर्मल जी हमारे बीच में हैं, उनका सम्मान हो रहा है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। जबलपुर से निर्माण निधि के रूप में जुड़े अरुण जैन, सुलभ जैन, गौतम बुद्ध नगर से सुशील कुमार जी, कोटा से डॉक्टर MP गुप्ता, पोरवाल स्नेह प्रभा जैन, गुवाहाटी से चुन्नी लाल, कन्हैया लाल सरावगी, पाटनी, सब परिवार को जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन, स्वागत और वंदन। साथ ही जिन्होंने स्वर्णदान दिया है, समर्पित किया है, लगभग 60 ग्राम स्वर्ण गुणायतन के लिए समर्पित किया है, सतना मध्य प्रदेश से श्रीमती राजकुमारी जैन, धर्मपत्नी श्री प्रेमचंद जी प्रेमी, ऐसा प्रेमी परिवार जो विगत दिन श्रोमणी संरक्षक के रूप में आज गुणायतन से जुड़ा था, उन्होंने आज 60 ग्राम सोना गुणायतन के लिए समर्पित किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। मैं माननीय श्री मुकेश जी जैन मुंबई, जो हमारे शिरोमणि संरक्षक भी हैं और जिन्होंने जो सामने आपके 2 भवन देख रहे हैं, एक MP भवन और एक मीरा तारा भवन, मीरा तारा भवन उन्होंने अपने मातृश्री के नाम पे समर्पित किया है। हमारे ये शुरू के बहुत ही सम्मानित शिरोमणि है माननीय मुकेश जी जैन मुंबई, और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो मंचासीन हो। स्वर्ण दानवी श्रीमती अनीता नरेश कुमार जी जैन ने 10 ग्राम स्वर्ण समर्पित किया है, गुणायतन के लिए उपस्थित हैं। आए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदना करें। श्रीमान नाभीनंदन जी, श्रीमती कमला देवी जी मनावर वाले ओल्ड पलासिया इंदौर से, इन्होंने भी स्वर्ण की अंगूठी समर्पित की है। श्रीमती वीना जैन की मिट्ठू की साक्षी में 2 नग स्वर्ण जो इन्होंने समर्पित किया, साथ ही 21,000 रुपए की राशि। आप बोलो, सवाल करो। महाराज जी त्रिवार नमस्तो नमस्तो। महाराज जी, आज विज्ञान के ज्ञान का प्रसारण इतना तीव्र गति से हजारों किलोमीटर बैठे व्यक्ति भी सुन रहा है, देख रहा है। वह तीर्थ यात्रा इतनी सरल हो गई है, होने के साधन बन गए हैं। क्या मोक्ष जाने का कोई वीतराग भगवान द्वारा ऐसा कोई यंत्र निर्माण हो जाए तो हम लोग भी सरलता से मोक्ष जा सके? मोक्ष जाने का इतना सुंदर तंत्र है कि इसमें तो टाइम लगता है, यहाँ तो एक समय में चले जाते हैं, कुल एक समय। पर तंत्र कब काम करता है? जब हम लाइन ठीक करें, समझ गए ना? विज्ञान की टेक्नोलॉजी तब फेल हो जाएगी जब लाइट चले जाए, और लाइट तब चलती है जब पूरे कनेक्शन ठीक रहते हैं। एक पोल उखड़ जाए तो सारा मामला गड़बड़ है। हम लोग अपने कनेक्शन ठीक कर ले, लाइट जल जाएगी। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे RR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ, UP, affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, UP, approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect and Diploma in Engineering. Prime Group of Institutions, Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दमाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान।